गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जब हमें जीवन का कोई लेसन सिखाते हैं या हमें सीख देना चाहते हैं तो वो हमें कब किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, सब कुछ बताते हैं। कितने समय तुम किस संगत के साथ रहोगे ये हमसे ज़्यादा बेहतरीन मेरा परमात्मा जानता है, और वो वही समय जो निर्धारित होता है उसी समय तक उस संगत के साथ रहने का मौका देते हैं। और संगत करने का मतलब ये नहीं कि आपको ये कोई ऐसा कुछ दिखाने के लिए या तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए दिया जाता है, नहीं। उसमें आपको खुद को निखारने का मौका मिलता है। आप अपने अंदर से कितना चेंज हुए हो, अपने अंदर कितने बदलाव किए हैं, अपने अंदर के ईगो को किस हद तक खत्म किया है, ये तभी पता चलता है जब हम संगत करते हैं। और संगत करते समय जो भी महाराज सत्संग के समय हम एक दूसरी संगत के साथ जो मिलवाते हैं वो सिर्फ यही सब कुछ सिखाने के लिए मिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर का अहंकार कितना खत्म हुआ है। तुम अपने आप को जो निखारते हो उस निखारने के समय को ही उस सत्संग में के उस समय के अंदर भेजा जाता है। और जितनी भी तुम्हारी सॉल की जो प्योरिटी के लिए जरूरी होता है वो सब तुम्हें उन शब्द सुनने पर तुम्हारी जो सॉल है वो क्लीन होती चली जाती है और उतनी इम्यून होती चली जाती है। और लंगर प्रसाद जो खाने को मिलता है उसमें जितनी मेडिसिन्स होती हैं उस समय की महाराज की उपस्थिति में जो उनके आशीर्वाद से जो तुम्हें मेडिसिन मिलती है वो बहुत कीमती होती है। उसको आप लेते जाओ जहां मौका मिले, जैसे मिले। और ये गुरुजी महाराज की ही मर्जी होती है कि तुम कहाँ जाओगे और कहाँ नहीं जाओगे। जहां तुम उस शक्ति पर जब छोड़ देते हो ना कि महाराज अब मुझे कोई जिद नहीं करनी है, जैसे तुम जहां मेरे लिए जरूरी समझो वहीं लेकर जाओ, तो सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार हो तो ज्यादा बेहतर है। अपनी हमें चलानी नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतरीन वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो भी है, जाते हम परमात्मा से मिलने ही हैं। और ये सब हमारी इच्छाओं पर है। या तो आप एक दो बार जाकर भी संतुष्टि हासिल कर लोगे या आप बार बार जाकर भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो कुछ भी यात्रा शुरू होती है, जो भी जर्नी शुरू हुई है, उस जर्नी में एक समय ऐसा आता है जब महाराज कहते हैं अब तुम रुक कर अपने अंदर, अपने अंतर मन की यात्रा को शुरू करो। जो अंतर मन की यात्रा होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बदलाव यहीं से करने हैं। और जिम्मेदारियां और घर को देखते हुए जो कुछ भी परमात्मा ने सेवाएं बख्शी हैं वो सब आपकी एक ऐसी कार्य प्रणाली का हिस्सा है जिसको आपको करना ही करना है। क्योंकि कोई भी सेवा हो आपके घर से ही शुरू होती है, चाहे वो रिश्तों में कोई भी है, किसी भी तरीके से आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी है। तो सारी सेवाएं यहीं से हैं। और गुरु महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा ही इसलिए है कि हम ये सब सही तरह से कर पाएं। क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर में, अपने आसपास व्यवहार के अनुसार अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर चाहे सत्संग भी जितने मर्जी कर लो, आपकी आत्मा क्लीन नहीं होगी। और मेन पर्पस सत्संग का यही है कि आप महाराज के चरणों से जुड़ें और अपने गुरु को, अपने परमात्मा को याद करते हुए उनको जो कुछ भी वो बता रहे हैं, जो शब्द सुनवा रहे हैं, उन सब आंसर्स को अपने जीवन में लेकर चलने लगे। यही सब सिखाने के लिए, बताने के लिए तुम्हें उस स्थान पर भेजा जाता है तुम्हारे कल्याण के लिए। और जब
गुरु को लगेगा कि अब इसका रास्ता यहाँ से कहाँ जाएगा, तो वो खुद ही लेकर चलेंगे, खुद ही बताएंगे और उनकी मर्जी के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, जो जीवन का इतना इम्पोर्टेंट जो लेसन होता है ना, वो हमें देने का। तो शुक्राना गुरु जी। और सच में हमारे सामने कितने लोग बैठे हैं, चाहे सत्संग में ले लो या कहीं भी जाते हैं वहां ले लो, लेकिन जो परमात्मा ने तो सबको ब्लेस करना है, लेकिन वहां जितनी संगत है, हर किसी का मन अलग तरीके से भाग रहा होता है। किसी के मन में कुछ होगा, किसी के मन में कुछ होगा। और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा हृदय साफ है, हम तो साफ मन से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वाली संगत के मन में क्या चल रहा है, ये भगवान जानता है, मैं तो नहीं जानती। क्योंकि मैं तो खुद एक संगत हूँ, गुरु महाराज के सामने उनकी बनकर खड़ी हूँ या बैठी हूँ। तो गुरु महाराज मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुझे किस संगत के साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। ये सब उन महाराज के चरणों में छोड़ दिया है। क्योंकि कौन किस तरीके से भाव मेरे साथ रखता है, और कहीं गलती से मैं कुछ बोलकर अपना कोई कर्म ना बना बैठूं, तो महाराज चाहेंगे कि मैं उन सब परिस्थितियों से दूर हो जाऊं और अपने मन मंदिर में जिस परमात्मा को अपना भगवान, अपना रब मानकर उसका नाम जप करना जो परमात्मा ने सिखाया है, उसमें रहूं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब समय उचित होगा तो गुरु महाराज मुझे फिर वो एक ऐसी सेवा देंगे जो शायद मेरे लिए बहुत बेहतरीन होगी। क्योंकि मुझसे बेहतर वो जानते हैं कि मेरे जीवन में मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दिया है। तो फिर किसी भी बात का, किसी भी गुंजाइश का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इससे भी बेहतरीन बात यह है कि वो परमात्मा जिसको ढूंढने के लिए मैं पता नहीं मैं क्या, कोई भी इंसान कहाँ कहाँ भागता दौड़ता फिरता है, वो परमात्मा जब एक इतने प्यारे रूप में और इतने आशीर्वाद भरे, इतने प्यार से तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारे साथ उपस्थित हो जाते हैं, तो तुम उसे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे जब वो तुम्हारे साथ बैठा है। सीधा सा सत्संग यही है, जीवन का निचोड़ यही है और जीवन का सत्य यही है कि जहां तुम्हारे मन में, हृदय में बदलाव आ जाए, जहां तुम्हारे हृदय में तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाए, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें किसी जगह भटकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद तुम्हारे पास आकर बैठा है। तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो बस अगर कहीं जाने का मौका मिलता है तो वो गुरु महाराज देते हैं संगत करने का मौका, ताकि उस संगत को वहां एक ऐसा मौका मिले जहां पर आप नई संगत को बुलाकर उनके कल्याण का रास्ता दिखाएं। इसीलिए सत्संग कराए जाते हैं, ना कि आप भगवान को वहां ढूंढने जाते हो। भगवान तो तुम्हारे साथ है, वो तो जो नहीं जानते उन अनजान लोगों को ये बताने के लिए कि देखो परमात्मा कितने प्यारे रूप में है, जो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए सत्संग वहां पर रखवाए जाते हैं जब गुरु को जरूरत होती है कि यहाँ इन संगत की जरूरत है। और सच में जब तुम्हारी स्थिति वो हो कि तुम अपने अंदर की ही यात्रा में चल रहे हो और तुम अपने उन सब बातों को जो गुरु महाराज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और जिस समय को वो बता रहे हैं कि तुम्हें जीना सीखना है और जरूरी नहीं कि हमेशा कोई आपके साथ होगा, आपको अकेले भी चलना है, तो हर तरीके से वो तैयार करते हैं। तो इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो सीख जीवन की दे रहे हो, जो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता तुमने बताया है, दिखाया है, उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं, क्योंकि हाथ तो तुम पकड़कर चल रहे हो। तो जो भी रोशनी तुमने दिखाई है वो बस इसी तरीके से हमारे जीवन में इसी तरीके से रोशन करती रहे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी, जैसे भी तुम ये चाहते हो कि किस संगत का कहाँ कल्याण है, किस संगत के जीवन में हम जरिया बन के जाएंगे,
तो इससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं। और उससे भी प्यारा आशीर्वाद वो होता है जब गुरु महाराज खुद दर्शन देकर तुम्हें ये बताते हैं कि सत्य जो है उसको जानना और मानना सीखो। और जब हम इन चीजों में फंस जाते हैं कि ये रूप हमारा ज्यादा शक्तिशाली है, ये रूप हमारा ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसी बातों में ना फंसकर, और जब गुरु महाराज के ऊपर ही सरेंडर उनके चरणों में कर देते हैं, तो वो हमें ये भी समझा देते हैं कि अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो तो वो सेवा भी गुरु ने ही बख्शी है, क्योंकि तुम्हारा दिल उस रूप के साथ कनेक्ट हो गया है। अगर तुम माता रानी की सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा मन उस शक्ति से उस रूप में कनेक्ट कर गया है, तो वो भी हर तरीके से इनडायरेक्ट वे में गुरु महाराज की ही सेवा है। तुम गणपति को मानते हो, लक्ष्मी जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, शिव को मानते हो, विष्णु को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब ज्योतियां उसी एक ज्योति के अंदर से ही प्रज्वलित हुई हैं। तो तुम जहां भी जिस तरीके से भी उसकी पूजा करोगे, जैसे भी मानोगे, वो हर तरीके से उस परमात्मा का ही तो सिमरन करना हो रहा है। वो जिस भी रूप में तुम्हारे साथ है, वो सब उस पूर्ण गुरु, उस महाशिव के ही दर्शन है। मां शक्ति हमारे महाशिव के ही तो शरीर का अंश है। ये समझाने के लिए बातें आ जाती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से मानो या कैसे मानो, ये आपको समझाना उस महाशिव का या उस शक्ति का खुद ही एक दिखाने का रास्ता होता है। जब उनकी मर्जी होगी, उन एक सेकंड, एक वो पॉइंट, ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आपके पास शब्द भी नहीं होंगे और वो परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। इससे प्यारा कुछ भी नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिनके चरणों में आप लगता है कि आपका कनेक्शन है, आप मानते हो, तो ये समझ लेना कि आप सिर्फ उसी शक्ति के साथ कनेक्ट करो और किसी के साथ नहीं। और एक कहते हैं ना, एक साथ बन जाता है उनके साथ, जो रूप आपको बहुत प्यारा लगता है, आपके मन में भा जाता है। लेकिन हर सौल का कल्याण किस तरीके से करना है भगवान जानता है। उन्हें वक्त, पल, सेकंड में बदलने में वक्त नहीं लगता। एक सेकंड ऐसा होगा जिसके बाद से आप बिल्कुल बदल जाओगे। तो ये सब उनकी कृपा है। और मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जो इतने प्यारे रूप में हमारे जीवन में आए हो, दर्शन दिए हो और हमारे जीवन को संवारने का काम किया है, तो जो कुछ भी तुमसे मिल रहा है ना, वो कभी सोचा भी नहीं था। एक शब्द है वो गुरुजी महाराज का कि गुरु के चरण धोए धोए पीवा। और सच में जब गुरु चरणों में आप होते हो, पूर्ण गुरु के, तो वो एक अलग ही बात होती है। और वो शक्ति ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको हर तरीके से, हर उससे इस तरीके से निकाल कर ले जाती है। और सच में जब आप उनके चरणों में हो तो आपको किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का, ना कोई मन में भ्रम होना चाहिए। धीरे धीरे वैसे तो गुरु महाराज खुद ही बताते चले जाते हैं कि तुम्हारे लिए सही गलत क्या है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि गुरु महाराज कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। आप कभी किसी बात के लिए एक सत्संग है, जैसे आप खुद ही अपने में कुछ किसी बात को लेकर परेशान हो गए, तो कहीं ना कहीं से गुरु महाराज की ही संगत आपको फोन कर देगी, या किसी तरीके से आपका मन वहां से गुरुजी महाराज चेंज कर देंगे कि नहीं, अब परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रास्ते कभी बंद नहीं होते, जहां बंद होंगे वहां पर तुम्हें गुरु महाराज खुद बैठे हुए दिख जाएंगे। तो इससे प्यारा एहसास और उनका जो कहते हैं ना प्रेजेंस जो हमें फील होती है, वो कभी नहीं मिल सकती। और जब से उन्होंने ये सब कुछ सिखाया, तो इसीलिए सिखाया कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और अपने आप को
इस तरीके से लेकर चलो कि सिमरन करना है, नाम जपना है और जो जहां महाराज लेकर जा रहे हैं वैसे चलते जाओ, क्योंकि जो काम जरूरी है गुरु महाराज वो पहले कराएंगे। जो काम जिस समय के लिए लिखे होंगे वहां वो खुद लेकर जाएंगे, तो फिर सारे क्वेश्चन उनके चरणों में ही छोड़ दो। सब उनकी मर्जी, सब उनकी कृपा, सब उनका आशीर्वाद। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।